फिर आज बाबा याद दिलाते हमें धर्म पिताओं की भी। बाबा कहते कितने भी श्रेष्ठ धर्म पिताएं हो, लेकिन सभी मेरे पास ही आएंगे। और आज बाबा क्राइस्ट को याद करते हैं। बाबा कहते हैं क्राइस्ट को वो पवित्र आत्मा है, वो भी जन्म नहीं लेती है, वो जिसके शरीर में प्रवेश करती है तो उसको कोई मार भी नहीं सकता। तो इतनी श्रेष्ठ है यीशु ख्रिस्त की आत्मा, फिर भी वो बाबा के पास लास्ट में आएगी, क्योंकि वो सभी आत्माओं का पिता बाप ही है ना, वो तो धर्म पिताएं हैं। लेकिन सत्य आदाय सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना तो किसी धर्म पिता ने, किसी ऋषि मुनि साधु संत ने नहीं किए, कर भी नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने किसी ने भी हमें सदगति का ज्ञान नहीं दिया। वो खुद ही नेति नेति कहते गए, वो खुद ही उसको इशारा उंगली से करते गए। तो बाबा ने आज धर्म गुरुओं को भी याद किया है और यीशु ख्रिस्त को भी याद किया है। फिर बाबा कहते हैं आजकल तो कभी भी यीशु ख्रिस्त को छोटा बच्चा नहीं दिखाते, क्योंकि उसके आत्मा ने प्रवेश किया था, तो आजकल उसको छोटा बच्चा के रूप में भी वो लोग प्यार करते हैं। फिर बाबा को इसके अंदर यही इशारा देना है कि कुछ भी करो, लेकिन जब तक तुम बाबा के पास नहीं आते हो, ठीक से धारणा वाले ब्राह्मण धर्म को श्रीमत के अनुसार चलाने वालों के पास आके ज्ञान नहीं लेते हो, तुम प्राप्ति नहीं कर पाते हो। तो बाबा ने हमें भी इतना ऊंचा उठाया है, जैसे भगवान के बच्चे भगवान समान ही। तो आ जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर, मैं आत्मा राजा, इस मन बुद्धि संस्कारों का मालिक मेरे सम्मुख आए हैं, मेरे प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा अमरनाथ। मैं लाइट में स्थित होकर मुरली सुनूं, लाइट मुझे सुना रही है। आज है 30/9/2025। महावाक्य है मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। जी बाबा, दुख देंगे तो क्या होगा? तुम सुख हरता के बच्चे के कैटेगरी में हो ही नहीं, तो उससे सुख की कामना नहीं कर पाते हैं। फिर तो अपने ही कर्मों से अपने ही कर्म भाग्य को खराब कर देंगे। इसीलिए दुख हरता के बच्चे नहीं हो, सुख करता के बच्चे हो। तो तुम्हें भी सबको सुख ही देना है। सुखदेव ही विघ्न विनाशक गणेश, दुर्गुणों को खत्म करने वाली दुर्गा ही बनना है, शिव शक्ति ही बनना है। प्रश्न, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, वो सदा श्रीमत पर चलेंगे। अभी आपको बता रहे हम ऊंच पद पाने वाले की निशानी, तो इसमें से आपको पूछा जाएगा, तो कितने याद रहते देखना है, एक्यूरेट याद रखना है, अपने मन मत के शब्द नहीं मिलाना है। बाबा ने श्रीमत में क्या शब्द बोले वही शब्द याद रखना है। इसीलिए कोशिश करके क्लास में नोटबुक पेन लेके आने की आदत डालो। कितनी भी उम्र है, एक अक्षर तो लिख पाओगे तो सच में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है वो साबित होगा। अगर भगवान के विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है तो स्टूडेंट नोटबुक पेन के सिवाय कैसे? बराबर। तो प्रश्न क्या था? ऊंच पद पाने वाले बच्चों की निशानी। उत्तर है वो सदा श्रीमत पर चलेंगे, वो सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी भी हट नहीं करेंगे। एक पॉइंट उच्च वाले की निशानियों में, वो सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी हट नहीं करेंगे। तीसरा, अपने को आपे ही राज तिलक देंगे। राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे। 4, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, माना विकर्म नहीं करेंगे। जमा की प्राप्ति को खत्म करते हैं हम विकर्मों का लीकेज देके। 5वां पॉइंट है
सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। कोई भी तुच्छ काम वो नहीं करेंगे। लड़ेंगे झगड़ेंगे कभी भी नहीं। कौन? ऊंच पद पाने वाले। तो अभी क्या क्या याद रहा? कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। कभी ऊंचा पद पाने के। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा हमारी मन की एकाग्रता कितनी है। क्योंकि संडे के मुरली में, हाँ जी आप बोलिए। घाटा नहीं डालेंगे, बहुत अच्छा। झगड़ेंगे नहीं और बाबा को याद करेंगे, बाबा के श्रीमत पर ही चलेंगे, बाबा श्रीमत पर ही चलेंगे और श्रीमत ही चलाएंगे। जी बहुत अच्छा, श्रीमत से ही कर्म होंगे। बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने 6 में से। तो फिर से रिपीट करते हैं। मुरली साधारण नहीं है, ये अमरनाथ का सत्य अमृत है। इसके बिना हमारे जीवन में मुक्ति, जीवन मुक्ति असंभव है। पढ़ाई ज्ञान रत्न है, योग अग्नि है। योग के लिए पढ़ाई याद रहना अति आवश्यक है, उसके बिना योग होगा ही नहीं। याद कैसे करोगे? आपको श्रीमत ही याद नहीं रहती है तो आप किस बेस से याद करोगे? क्या सोमान लोगे? क्या श्रीमत लोगे चिंतन के लिए? याद क्या है? योग अग्नि है। ज्ञान क्या है? अमृत है। कहते हैं अमृत पिया असुरों ने तो क्या हो गए? अमर बन गए, देवता बन गए असुर भी। तो ये ज्ञान अमृत अगर ठीक से ध्यान में नहीं रहा तो हम कुछ भी नहीं पाते। यहाँ के प्रश्न, उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? कहाँ पे उच्च पद पाना है? सतयुग में और संगम में भी अनुभव होगा। जीवन मुक्ति का जीवन चल रहा है, फिर भी जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें भी मैं हड़बड़ी में, डर में, गड़बड़ी में, दुख में, चिंता में, भय में, ईर्ष्या में बिल्कुल नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे श्रीमत का अमृत समझ में आया है। तो जो भी परिस्थिति आ रही है मुझे पूर्ण बनाने के लिए आ रही है, मुझे चुकतू कराने के लिए आ रही है, मेरे अंदर के अष्ट शक्तियों को जागृत करने के लिए आ रही है। मुझे जो भी परिस्थिति आती है मेरे अंदर के सत्गुणों को रिचार्ज करने के लिए आ रही है। मेरे ऊपर जो भी परिस्थिति आती है मुझे श्रीमत द्वारा बाप से जुड़ाने के लिए आई है, क्योंकि बाप ही मुझे भवसागर से पार करने वाला मुक्तिदाता अमरनाथ है। तो प्रश्न देख रहे थे, उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, वो सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी हट नहीं करेंगे। हट माना मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मेरे साथ इसने बात नहीं किया, मेरे साथ इसने ऐसे किया, मेरे साथ ही क्यों होता है, ये क्यों, ऐसे क्यों, क्या 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 होगा? नहीं तो सब तरफ मैं होगा। मैं कौन करता है? बकरी। ठीक है। और क्या 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 करके डोंकी, रावण के जलाते तभी डोंकी का मुख लगाते हैं उसके ऊपर। उसको कितना भी कुछ दे दो, उसको मालिक ठीक करता है, डोंकी फिर से जाके अपने शरीर को गंदा ही करके आता है। तो क्या क्यों करेंगे? माना हम श्रीमत को नहीं समझ रहे हैं। सो मीठे बाबा ने बताया मुख्य निशानी उच्च पद पाने वाले बच्चों की, वो सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी हट नहीं करेंगे, अपने को ही आपे राज्य तिलक देंगे, पढ़ाई करके गैलप करेंगे। कैसे देंगे राज्य तिलक? आत्मा अभिमानी स्थिति को याद रखना पड़ेगा, आत्मा के गुणों को हर कर्मों में चलाना पड़ेगा। अपने को कभी भी विकर्म करके घाटा नहीं डालेंगे। सर्व पर रहम दिल, अंडरलाइन सर्व। ये मेरे घर के हैं, ये मेरे पास वाले हैं, ये मेरे क्लोज है, ये मेरे धर्म के हैं, ये मेड है, ये गरीब है, ये श्रीमंत है, ये मेरे काम का है, ये मेरे को मदद नहीं करता, ये मेरे ऊपर घृणा करता, ये नहीं। मेरा तो एक बाबा संसार है और मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये रोल नहीं हूँ।
ठीक है। इस तरह से याद करेंगे तभी पाप भस्म होंगे, माना सर्व के प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। कौन? जिनको यहाँ पे भी इतनी दुख की दुनिया में भी सुख का, शांति का अनुभव निश्चित होगा, परमात्मा के छत्र छाया का, किरणों का घेरा उनको अनुभव होगा और उनके साथ जो भी होना है हर जन्म में अच्छा ही होगा। कब? सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। और क्या होगा? उच्च पद पाने वाले बच्चे, उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। कोई भी तुच्छ काम वो कभी नहीं करेंगे। अभी तुच्छ काम में क्या क्या आएगा मीठे बच्चे? किसी को दुख देना और किसी की निंदा करना, आत्मा के रावण की जो भी क्रिया है वो नहीं करनी। रावण की क्रिया मतलब रावण का बहुत जो है ना अच्छा। हाँ। उसमें प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा? वही जैसे सारी राग द्वेष, सारी जो भी बुराइयां, मोह माया, राग द्वेष जो भी है वो नहीं करना। अच्छा चिंतन है। कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। काम माना कर्म। हमारे पास 8 कर्म इंद्रिय है, तो ना ही किसी को बुरी दृष्टि से, प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ना ही किसी के लिए बुरी दृष्टि, ना ही पास्ट का चिंतन, पास्ट के बिल्कुल फुल स्टॉप। बिंदी माना बिंदी, कुछ हुआ नहीं था, जो हो गया था वो अच्छा, जो होने वाला है बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो उससे भी अच्छा। सुख काम माना कर्म। कर्म इंद्रिय 8 है। ना किसी के प्रति कभी निंदा के बोल होंगे, ना कोई बुरी बात इधर की उधर करेंगे, ना किसी के अंदर बुराई देखेंगे, ना बुराई से कोई काम करेंगे। तो देखना, सोचना, बोलना, कृति, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति में भी नहीं रहेगा किसी का दुर्गुण। कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। इसके अंदर ये सारा आएगा प्रैक्टिकल में। और भी चिंतन, ज्ञान अमृत से, हम ज्ञान से अमृत कब निकाल पाएंगे? हम मुरली के महावाक्यों पे सुनने के बाद, समझने के बाद मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और मंथन करेंगे, तभी धारणा का, उच्च भाग्य का, प्रारब्ध का मक्खन निकलेगा। ठीक है। कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे बिल्कुल नहीं। गीत चला है, तूने रात गवाई सो के, आगे का क्या? भक्तों का गीत है। दिन गवाया खा के, जीवन अनमोल, कौड़ी बदले खत्म किया। ओम शांति। ओम शांति शब्द बोलते ही आज साधारण शब्द नहीं है। ओम शांति शब्द बोलते ही मैं परम धाम का रहने वाला प्राणेश्वर, परम पिता का लाडली संतान, शांति सागर की लाडली संतान, शांत स्वरूप ज्योति हूँ। अपनी ज्योति जग जाए ओम शांति बोलते टाइम, दूसरे के माथे में सेकंड से भी कम टाइम में ज्योति देख के ओम शांति बोलो, तभी वो शब्द लाभ देगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। 2500 साल से हम भक्ति करते आए थे। अभी जीवन और संसार और ही व्याधि और दुख से भर गया। बराबर। ओम शांति वाली बात वापस बताना जरा सी। ओम शांति बोलते टाइम स्मृति में आवे, मैं शांति सागर की लाडली संतान। ओम माना अहम, शांति माना शांति, मेरा स्वधर्म, मेरा गुण है वो, मेरी प्रॉपर्टी है वो। ओम अहम, आत्मा। तो ओम शांति माना मैं आत्मा हूँ, शांति सागर की लाडली संतान हूँ, शांति धाम के रहने वाली हूँ। तो मेरी ज्योति मुझे दिखाई दे रही है और मैं परम धाम में, मेरा ज्योति बिंदु पिता अथा सूरज के समान तेजस्वी, परंतु शांति का सागर भी मन पटल पे दिखाई दे रहा है। उसके शांति की किरणों के नीचे मैं भी हूँ और वो भी मुझे उसी में दिखाई दे रहा है। इस भाव में स्थित होके ओम शांति बोलो, तभी वो कहावत सफल हो जाएगी, भगवान भाव का भूखा है।
2500 साल से उसकी काम भक्ति की, उसको बहुत रिझाया, बहुत मेहनत की भक्ति में हमने, फिर भी वो भूखा क्यों रहा? क्योंकि विधि एक्यूरेट नहीं है। सो ये क्या होगा? हमारा भाव हो गया ना। तो ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। कौन है रूहानी? रूहानी रूह माना जी, लाइट, आत्मा। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तुम बच्चे ही समझते हो। जी बाबा। कोई नया इस भाषा को ना समझ सके। हे रूहानी बच्चे, हाँ जी बाबा। लाइट में बैठे हो, ज्योति स्वरूप हो, अजर अमर अविनाशी हो, किसी चीज़ का डर नहीं है। तो बाबा कहते हे रूहानी बच्चों, हाँ जी बाबा। क्या आना चाहिए? दिल में नहीं तो मुख में हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते ये भाषा दूसरा कोई नहीं समझ सके, ऐसे कभी कोई कह भी ना सके तुम्हें हे रूहानी बच्चों, किसी ने भी नहीं कहा। बाबा कहते हैं कहने आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ना खुद को रूह समझते ना रूहानी बाप को समझते। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हो। जान लिया बच्चे? बाप को तो इतनी ऊंची ऊंची नज़र से देख रहा है। क्या कह रहे बाप? तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अंडरलाइन। जब जब मुरली में बाप आता है तो कान खड़े होने चाहिए। समझना है मुझे मेरा बाप कान पकड़ के बता रहा है। जब बच्चे बार बार समझाने के बाद भी नहीं सुनते, तभी लौकिक में भी बाप को बोलना पड़ता है, सुन ले मैं तेरा बाप हूँ, मुझे ज़्यादा अनुभव है, तेरा कल्याण किस में है मुझे पता है। तब तक वो प्यार से बताएगा मैं टीचर हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं सद्गुरु हूँ। तो मुरली में अनेक बार बाप बाप शब्द आ रहा है, ये बहुत बड़ा अटेंशन की बात है। क्योंकि बाप क्या कहता है, वो तब जब तक उसको मैं बता रहा हूँ ऐसे बोलता है ना लौकिक में, पे बच्चों को बार बार समझाएगा, बच्चे ये तुम्हारे कल्याण का है, ये कल्याण का नहीं है। दुनिया तो ऐसे है, फिर भी अपने को संग से बचा लो, आपका अपना ऊंचा करना है। तो मैं बता रहा हूँ। फिर बाप देखता है बच्चा नहीं मानता, तो बाप को खड़े करना पड़ता है। मैं तेरा बाप हूँ, मेरी नहीं सुनेगा, मेरे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा, आउट। तो बाप का नहीं सुनेंगे तो हम धर्मराज के सामने, यमराज के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वरना प्रैक्टिकल में मेरा अंतिम समय आएगा तो मुझे अथाह दुख आ सकता है। उसको कहते हैं भगवान ने अंत में यमराज बन के हमें, जो ज़्यादा दुखी रहता है उसको 1000 लाखों बिच्छू का दर्द दिया, या बहुत बड़े बड़े कढ़ाई में समुद्र उबल रहा था, उखल रहा था, उसमें डाला, क्या बोला गया है, मगरमच्छ के मुख में डाला, जो भी है। लेकिन तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। हाँ जी बाबा। जिस बाप को यथार्थ रीति तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। तो कितने ऊंचे हो गए? उस भगवान को सब पुकार रहे हैं। वास्तव में अधिकार से सभी उसके बच्चे हैं, लेकिन उनका जो पाठ चल रहा था वो पूरा नहीं हुआ अभी तक पढ़ाई का, तो उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला है। तो इसलिए तुम जानते हो। क्या जाना बच्चों ने? कहाँ बैठे हो? बहुत अच्छा। रूहानी बाप के सामने बैठे हो, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई नहीं जानता तुम्हारे सिवाय। बल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। अपने को कैसे भाई भाई? बहुत अच्छा। तुम जानते हो, भला अपने को भाई भाई भी समझते हो। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति सब उसको नहीं जानते। बाप एक ही है, सबका बाप एक ही है। फिर कितने भी बड़े धर्म गुरु हो, ऋषि मुनि हो, नहीं तो देवी देवता हो, बाप सबका एक ही है, जो सबकी सद्गति करता है। जब तक वो सम्मुख आकर समझे नहीं,
तब तक कोई समझेगा भी नहीं कि कैसे वो मेरा बाप है। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं तब तक समझे भी कैसे। तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, अंडरलाइन, कौन है हम? इसका बाद में पूछा जाएगा हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया क्यों है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव के तो सब आत्माएं हैं, सब तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे, यह अक्षर रॉन्ग हो जाता है। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं ही हैं। मूल वतन में सब आत्माएं रहती है जिनको शालिग्राम कहा जाता है। या आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियाँ बनते हैं, वो जिस्मानी हैं। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के भी बच्चे। कुमारी और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो। तुम बीके हो, अंडरलाइन, क्या कितना बड़ा टाइटल है, ब्रह्मा के कुमार और कुमारी, आसुरों के कुमार नहीं, शंकर के कुमार नहीं, विष्णु के भी कुमार कुमारी नहीं, किसके? ब्रह्मा के कुमार कुमारी हो तो तुम बीके हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अब इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो बाबा शब्द क्या आया अभी? बाबा, प्यार आया, बाप नहीं बोला बाबा। तुम जानते हो बाबा हमको पावन बना कर ले जाएंगे साथ। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्मा ये ब्रह्मा मुख से ये नॉलेज पढ़ती है। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, ना कि श्री कृष्ण। अंडरलाइन, कौन पढ़ा रहा है? बाबा। श्री कृष्ण नहीं पढ़ा सकते, वो तो छोटा बच्चा कभी पढ़ाता है क्या सद्गति का ज्ञान? ना श्री कृष्ण पढ़ा सके ये ज्ञान, ना श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सके। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस है, वो वहाँ पे सबसे ऊंचे है सतयुग में, तो यहाँ कैसे आएंगे वो? और बाप तो आता है सबको दुख है तभी, और श्री कृष्ण तो दुख में आते ही नहीं है, वो तो वैकुंठ का सर्ववृष्ट सर्वश्रेष्ठ राजकुमार, अति प्रसन्न देने व प्रसन्न, अति सुखी और सर्वगुण संपन्न है वो आत्मा। वो कृष्ण के रोल में है तभी वो सारी धरती सुखी है, तो वो दुख में कैसे आएगा? तो उसके अंदर बैठ के भगवान कैसे ज्ञान सुनाएंगे? समझने की बात है। श्री कृष्ण की आत्मा ही जब 84 जन्म पूरे करती है तभी बाबा उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। फिर वो ब्रह्मा के शरीर में आके वो आत्मा खुद पुरुषार्थ करती है, खुद ही श्रीमत पे चल के मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई इस रीति से जीत पाती है, जो ब्रह्मा फिर नेक्स्ट गॉड श्री कृष्ण बनते हैं। नेक्स्ट गॉड माना गॉड जितनी ही उसकी वैल्यू है, लेकिन वो गॉड नहीं है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण पढ़ा ना सके, ना श्री कृष्ण द्वारा पढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण तो प्रिंस का फर्स्ट, वैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस है। वैकुंठ माना जब विष्णु लक्ष्मी नारायण का राज्य है। विष्णु माना लक्ष्मी के 2 हाथ और श्री नारायण जी के 2 हाथ माना चतुर्भुज विष्णु माना वैकुंठ। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो, इसलिए यह तुमको सबको समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा ना, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो वैकुंठ का प्रिंस है, वो कितना ऊंचा है वहाँ पे, उनको भी कोई जानते भी नहीं अर्थ सहित, क्योंकि वो इतना ऊंचा है। जब तक उनके पैर इस धरती पे नहीं लगते, यहाँ पे सुख का साम्राज्य, स्वर्ग की स्थापना होती नहीं, स्वर्ग की शुरुआत होती ही नहीं है।
तो मीठे बाबा ने 2-3 बार कहा वो वैकुंठ का प्रिंस है। उनको भी कोई अर्थ सहित नहीं जानते। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूला बनाते हैं। वह मंदिरों में भी उनको बहुत झुलाते हैं, लेकिन अर्थ नहीं जानते। माताएं जाकर गोलक में पैसे भी डालती है, कृष्ण के लिए पूजा करती है। आजकल तो क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसाल बनाते हैं, उसको भी ताज आदि पहनाकर माँ के गोदी में देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चों के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है ना, वे विष से वो पैदा हो ना सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे। यह अभी दिखाते हैं छोटे बच्चे के रूप में, तुम्हारा कॉपी करते हैं। बच्चे जानते हैं, कौन जानता है कौन है बच्चे? और दुनिया नहीं, उनके बच्चे। दुनिया है, फिर तुम बच्चे ये ज्ञान को समझते ना, अपने को पहचाना है ना, परमात्मा को पहचाना है। तो अभी भी अंधे, नास्तिक और ब्लाइंड फेथ वाले अनाथ ही है, निधन के हैं। उनको सत्य ज्ञान धन अभी तक मिला नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्रामृत मिला नहीं। वो बच्चे हैं, लेकिन अभी भी सपूत नहीं, कपूत ही है, क्योंकि अभी भी रावण की मत पर ही चल रहे। उनके संस्कारों में अभी भी मनुष्यत्व ही है। माना मन बुद्धि संस्कारों को ठीक से नहीं जानते तो काबू भी नहीं कर पाते, मन के वश है। और हम है ब्राह्मण, माना ब्रह्मा माँ समान परमपिता परमात्मा के श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण। ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ राजकुलभूषण ईश्वर वंशी हम है ब्राह्मण। तो मीठे बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार भी ना सके। आगे क्राइस्ट को भी कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते, लेकिन उसको क्रॉस पे दिखाया। लेकिन तुम जानते हो ना, अभी ऐसे श्रेष्ठ आत्मा को कोई मार ना सके तो किसको मारा उन लोगों ने? क्राइस्ट क्रॉस पे चढ़ा के जिसमें प्रवेश किया था, क्राइस्ट ने, जब जीसस ने प्रवेश किया था उसको मारा। तो बाबा ने आज उनको भी याद किया है। इसका मतलब साकार मुरली में बाबा के सामने पक्का क्रिश्चियनिटी वाला कोई बैठा है, तो उसके हिसाब से बाबा को उनको ज्ञानामृत पिलाना पड़ेगा। वैसे भगवान है, सबके मन को जिसको जो चाहिए वो देता है, लेकिन उसके दरबार में आने के बाद, तो मुरली में आने के बाद हमें आने के बाद लगता है अरे मेरे मन की बात बाबा ने बताई, ऐसे होता है ना। तो मीठे बच्चों को बाबा क्या कह रहे थे? कहाँ पे थे हम? घर में, बाहर, दोस्तों में? कहाँ थे मीठे बच्चों? कौन सा महावाक्य चल रहा था? क्राइस्ट को कभी भी कोई सूली पे नहीं चढ़ा सकता, उनको कोई दुख नहीं मिल सकता। वो सत्व प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किया जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सत्व प्रधान अवस्था में उनके ऊपर से आती है, सबका हिसाब किताब चुकता होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। अंडरलाइन, इस समय बाबा क्या कर रहे हैं? बाप ठीक से मानेंगे वो अच्छे से बनेंगे, सुख शांति के साथ। हमें कितना भी भयंकर कलयुग हो हमारे आसपास भी आएगा तो भी हमें दुख की वासना नहीं होगी, क्योंकि हम उसके प्रोटेक्शन में है। इसलिए भगवान को हमने कृपा आशीर्वाद छत्र छाया मांगी है, लेकिन प्रैक्टिकल में छत्र छाया कैसी मिलती उसकी विधि कोई नहीं जानता। उसका राज हमने जाना राजयोगा द्वारा। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं, वहाँ से सत्व प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके। आत्मा ही तो दुख भोगती है ना, आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, ये किसने कहा? इस शरीर ने कोई ने कहा क्या? किसने कहा मुझे दर्द है? आत्मा ने कहा। इस शरीर में कोई रहने वाला है, उसने कहा ना कि मुझे दर्द है। वो कहते हैं
परमात्मा अंदर है तो ऐसा कहता है। तो मनुष्य अपने को परमात्मा कैसे कह सकते हैं? परमात्मा, वो कहते परमात्मा अंदर है तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमको दुख है। अभी मनुष्य ने समझा कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो बाबा कहते अगर तुम ही भगवान हो तो तुम्हारे शरीर को दर्द क्यों हो रहा है फिर? परमात्मा को थोड़ी ना, वो तो दुख दर्द से परे है। तो बाबा कहते, मनुष्य कहते मैं भगवान हूँ, मेरे में परमात्मा है, और एक तरफ कहते मेरे शरीर में दर्द है। क्या परमात्मा को, भगवान को दर्द होगा? सर्व में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। यह आत्मा पुकारती क्यों है फिर? अगर परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठे हो तो क्यों कहते हो भगवान दया करो, भगवान कृपा करो? तो बाबा ने थोड़ा इस पे प्रकाश डाला कि भगवान सबके अंदर नहीं रहते, भगवान का अपना अस्तित्व है। मनुष्य प्राणी मात्र सृष्टि का 5 तत्वों का अपना अस्तित्व है। मीठे बाबा ने कहा आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दुख है ये किसने कहा? इस शरीर में रहने वाले ने कहा ना मुझे दुख है। फिर कहते, वो कहते परमात्मा अंदर है तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा और दुख भी दूर कैसे करेगा? फिर वो खुद ही दुखी है। तो यह आत्मा ही पुकारती है परमात्मा को कि हमें दुख हरो देवा। हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख हर लो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है तो भगवान सभी में नहीं है। अभी तुम जानते हो, क्या जाना? तुम्हारा बाप आया हुआ है। दुख हरने की युक्ति बताते हैं। अंडरलाइन, क्या बता रहा है बाप? दुख हरने की युक्ति बता रहा है। बाप का नहीं सुनेंगे तो कौन बचाएगा तुम्हें? आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे। कहाँ है मूल वतन? जी, अनेक नाम है परम धाम के, ब्रह्मलोक के। तो मूल वतन में तो तुम हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे। वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी है, वहाँ तो है ही शांति ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हो तुम मूल वतन में। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर दुख हाँ दुख देने आया है क्या वो? तो हमें दुखी किसने किया? रावण कौन है? हमारे ही कर्मों ने, हमारे ही आलस्य और आलबेलेपन ने, हमारे अंदर की अंधी श्रद्धा ने एक्यूरेट विद्या के साथ भगवान से लाइट शक्ति नहीं ली, इसीलिए हम दुखी हो गए हैं। उससे लाइट से दूर होंगे तो अंधेरे में डूबते जाएंगे ना। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, तो बच्चों को भी कहते हैं ध्यान दो, बाबा हमें बता रहे कुछ। तो बाप बच्चों को भी कहते हैं बच्चे तुम मेरे बने हो। हाँ जी बाबा, तुम तो कितनी बड़ी लॉटरी, भगवान ने मुझे इतनी भीड़ में से, कोठों में कोई में से अपना बनाया है। तो मेरे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है बताओ? भाग्य मिला है लेकिन उसको ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बच्चों को भी कहते हैं बाबा तुम मेरे बने हो तो किसी को दुख नहीं देना। तुम सुख सागर के बच्चे हो ना, तो तुम कैसे दुख दे सकते हो? यह लड़ाई का मैदान है तुम्हारे लिए, परंतु गुप्त है। वो तो प्रत्यक्ष में लड़ते हैं, तुम्हारी तो अपने अंदर की कमजोरियों के साथ ही लड़ाई है। यह जो गायन है कि युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी तुम्हें समझना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा न सके, परंतु गीता में लिखा है भगवान वाच, उनको मानेंगे तो सही ना, लेकिन लड़ाई कौन सी वो नहीं समझते। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल लड़ाई की बात करेंगे तो देवी देवता कैसे बनेंगे? अगर किसी का खून किया, यहाँ पे तो मनसा वाचा कर्मणा से भी किसी को दुख नहीं देना, इतनी गहरी पवित्रता धारण करना है, शुद्धि, और वहाँ पे तो एक दूसरे को खून करना है, मारना है, खून बहाना है। तो वो लड़ाई करके तो हम पापी बन गए। तो पापी को तो स्वर्ग में कहाँ एंट्री मिलेगी? कदापि नहीं। हमें तो संपूर्ण निर्विकारी बनना, अहिंसा परमो धर्म।
अहिंसा परमो धर्म माना मैं मन में, दृष्टि में, वृत्ति में भी किसी के लिए बुरा नहीं रख सकती, ना बुरा सोच सकती। तो अहिंसा परमो धर्म वाले लड़ाई कैसे करेंगे? तो उन्होंने तो गीता में बताया भगवान वाच, लेकिन वो युद्ध का मैदान कौन सा है वो नहीं समझते। गीता में भगवान वाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा है? भगवान वाणी में कैसे आया? भगवान ने आके वाच में किया क्या? यह तो नहीं समझते, केवल कहते तो भगवान वाच हुआ है। उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा है भगवान वाच? यह किसी को भी नहीं पता। भगवान तुम्हारे लिए वाणी में आए हैं, लेकिन वो समझते भगवान ने कहा है लड़ो मरो और अपने धर्म की रक्षा करो। वास्तव में स्वधर्म की रक्षा करनी थी। कौन सा है, क्या है स्वधर्म हमारे? स्वधर्म कौन से है हमारे? स्वमान हो गए धर्म। ओम शांति में क्या बोला था हमने? ओम शांति बोलते टाइम, ओम शांति बोलते टाइम क्या स्मृति में रखना है? भाव में क्या? शांति सागर की शांति आया है ना उधर, ओम शांति। तो हम शांति के गहराई में जा रहे हैं, उसके सच्चा अर्थ को पकड़ रहे हैं, भाव को पकड़ रहे हैं, तो भी वो भाव मैच होगा मेरा उसके साथ, परमात्मा के साथ, तो चार्जिंग ऑटोमेटिक रहेगी। तो मैं शांत स्वरूप माना स्वधर्म, मेरा स्वधर्म है, मैं शांति स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ये स्वधर्म है। सो का रूप, जैसे ये शरीर में ये पूरा भूषण लगा है तो कहते हैं अरे मैं तो हिंदू धर्म की हूँ। क्यों? आभूषण से, पहराव से, रहन सहन से, रिचुअल के साथ चलने से, सेलिब्रेशन के कारण अल्लाह अकबर करते हैं कि सुबह उठ के वो करेंगे तो क्या होगा? बाहर की तरफ, बाहर का हो गया वो सब, तो कहेंगे अरे हम तो मुसलमान वाले। क्यों? उठते ही उनका चालू हो गया वो बाहर की तरफ से। वो हमारा भी तो रूप बाहर का ही है ना शरीर के अंदर, तो हम तो शरीर से परे वाले हैं, क्योंकि यहाँ का ये सारा वो नकली रूप धारण किया है। मैं थोड़ी ना शरीर हूँ, मैं थोड़ी ना जात पात हूँ, मैं थोड़ी ना किसी की मम्मी हूँ, मैं थोड़ी ना किसी की कौन हूँ। नो, मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरा तो केवल बाबा है, मैं तो परम धाम में रहने वाली परमात्मा की संतान हूँ। मैं तो ये वस्त्र धारण किया, मेरा इधर सृष्टि रंगमंच पे मेरा रोल अदा कर रही हूँ। मैं कोई धर्म जाति की कोई नहीं हूँ। मैं इसको सोचूंगी तो मैं इसी में फंस जाऊंगी। मैं इसके लिए नहीं आई हूँ इधर। मैं खुद को और पूरे परिवार को जीवन मुक्ति दिलाने वाली कुल देवी हूँ, इष्ट देवी हूँ, अष्ट देवी हूँ। मैं कुल का उद्धार करने वाली हूँ। मैं इसमें खुद को फंसाने वाली नहीं हूँ, नहीं तो मुझे भगवान क्यों चुनता। मेरे अंदर उसको क्षमता दिखती है। मैं अकेली भक्ति नहीं करती हूँ, लाखों भक्त आज भी उसको बहुत प्यार से भक्ति करते हैं। भक्तों में भी नंबरवार है, भक्तों में भी सच्चे भक्त है, लेकिन उनको अभी नहीं मिला और कुछ कमी होगी उनके अंदर। उनका अभी तक पढ़ाई का पार्ट पूरा नहीं हुआ है। माना उनके अभी उन्होंने एडमिशन लिया था नर्सरी में, तो अभी तक कॉलेज पूरा नहीं हुआ, तो मास्टरी नहीं हुई तो यूनिवर्सिटी में पीएचडी कहाँ मिलेगी। हम पीएचडी में बैठे हैं, डॉक्टरी होने के बाद तो हो गया ना पढ़ाई, कितना पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रारब्ध भोगेंगे अभी। तो इसीलिए बाबा को हमारे अंदर वो दिखता है, तो हमें गहराई पकड़नी पड़ेगी, हमें बुद्धि को थोड़ा झंझोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने स्टूडेंट लाइफ में झंझोड़ा था, जब हम पढ़ रहे थे तभी भी ये संसार था, तभी भी मेरे घर में माता पिता के ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, लेकिन मैं क्या कर रहा था, स्टूडेंट लाइफ इज़ बेस्ट, एंजॉय कर रही थी ना। मैं तो पढ़ाई बस्तारा लिया, स्कूल का बस्ताना में बैग होती है उसको लिया, स्कूल चली गई, आ गई, खाया पिया खेला, मज़े किए। क्यों? अरे मेरे माता पिता देख रहे हैं ना सारा, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो कुमारी हूँ, मैं तो जवान हूँ, इस भाव में रहे ना। तो अभी ज्ञान में आए वो माता पिता मिला है, तो मैं तो स्टूडेंट लाइफ है, मैं तो सदगति की पढ़ाई पढ़ रही हूँ। दे दो ना सारा बस्तारा बोझा बाबा को, रोज बाबा के कमरे में बैठो ना, आपके पास टाइम है ना, सफल करो ना। माता पिता को नहीं बताओगे तो उसको कैसे पता चलेगा। उसने तुम्हें बोला है बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ,
मैं तुम्हारा माता पिता बंधु सखा अभी तुम्हारी सारी कामना पूर्ण करने के लिए आया हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी उसको दे दो। बाबा ये, बाबा ऐसे, बाबा वैसे, बाबा वैसे, ऐसे वैसे उसके साथ बात करो, चार्ट दे दो उसको। हाँ मैंने ऐसे किया है। मांगने वाले तो अभी भक्त हैं, मांगने वाले को भिखारी, देवता थोड़ी कहेंगे, हमें तो देवता बनना है। तो पहले अपने अंदर का दे दो उसको कचरा सारा। केवल जल चढ़ा के और शिवलिंग के ऊपर केवल अक्क का पॉइजनस फूल चढ़ा के नहीं होगा, प्रैक्टिकल में करने का मौका दिया है उसने श्वास खत्म होने से पहले। और ऊपर से कितनी सारी चीज़ें हैं मेरे साथ। मैं कलयुग में हूँ, काल राक्षस मेरे साथ चल रहा है, मुझे भरोसा नहीं मेरे शरीर का। और फिर मैं दूसरे बच्चे में आके फिर इधर आऊँगी कि नहीं वो भी नहीं पता। कौन से जात में, कौन से धर्म में आत्मा एक सेकंड से भी कम समय में शरीर में प्रवेश करती है दूसरे। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसे पाप किए ही नहीं जो मैं भटकूं। तो मुझे इसी शरीर में संपन्न करना है, क्योंकि मुझे श्वासों का भरोसा है क्या? मेरा कोई नाम मान शान पैसा प्रॉपर्टी मुझे बता रही है कि तू अमुक टाइम तक बिल्कुल निर्दास्त रहा? यहाँ दुनिया की कोई संपत्ति, नाम मान शान मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे खतरी देता हूँ, तो अमुक समय के पहले जा ही नहीं सकती? है किसी के अंदर वो शक्ति? कोई तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें बता सकता है क्या कि कल सोएगी तो उठेगी? आज कल सोए हुए कितनी आत्माएं आज का दिन उनके नसीब में नहीं है, मालूम है आपको? कभी सोचा? कल सोए हुए कितनी आत्माएं आज नहीं उठी है, ये आज का दिन नहीं दे उनके भाग्य में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे समय, हमारे पास जितने श्वास समय संकल्प बचे हैं वो अपने महाकाल के पास दे दो, सारा सफल करो। क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कल इधर हूँ कि नहीं इस शरीर में, और इसी शरीर को भगवान ने पकड़ा है। कल मैं कौन से धर्म में, कौन से जात में जाऊँगी मुझे नहीं पता। मेरे संस्कार के अनुसार मैं किस घर में जाऊँगी नहीं पता। मैंने कितना कर्मों का खाता जमा किया है मन बुद्धि से, उसके अनुसार मैं तुरंत ये शरीर छोड़ के चली जाऊँगी कि इधर ही सब हो गया। तो मैं मेरे टाइम को क्यों ना अच्छे से चलाओ? मेरे पास बुद्धि है, दिव्य बुद्धि दी है भगवान ने। आत्मा ज्योति, मुझे अपना तीसरा नेत्र मिला है, मैं ज्योति में स्थित हो जाऊँ। अभी मैं छोड़ूँ सारी चीज़ों को, छोड़ूँ माना अंदर में मन बुद्धि में छोड़ दूँ। कर्तव्य कर्मों को नहीं छोड़ना है, ऊपर से अपना आराम पूरा ख़त्म कर दो, लेकिन उसमें पूरे उतरो। माँ का रोल, पत्नी का रोल, बहन का रोल, उसमें पूरे उतरो। प्रैक्टिकल में नहीं उतरने आ रहा है तो मन से तो अच्छा ही सोचो कि मुझे अपने ऊपर ही मेरे इस तनकुल जो जिम्मेदारी है वो भी मुझे निभानी है। जिम्मेदारी सब तरफ से है, मेरे सबके सहयोग की वजह से मेरा जीवन है। तो एक तो मनसो सेवा भी आपने दिव्य रहनी चाहिए, घर में दृष्टि भी दिव्य रहनी चाहिए, मन बुद्धि भी अतिशय एकदम सटीक विचारों में ही रमन करे, नहीं तो हम अपनी श्वास वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए मीठे बाबा बताते बच्चे क्या है, भगवान कभी लड़ना नहीं सिखाते हैं। तुम तो अहिंसक बन रहे हैं, तुम भी योद्धे हो, लड़ाई के मैदान में हो, लेकिन तुम लड़ाई करते हो अपने अंदर के विकारों के साथ, देहभान के साथ। तुम जान जाते हो ये देह मेरा नहीं, ये प्रकृति माँ की देन है ना मुझे। क्या है प्रकृति माँ? क्या है प्रकृति माँ? कौन है प्रकृति माँ? किसको कहेंगे प्रकृति माँ? प्रकृति माँ क्या है? पांच तत्वों को हम माँ कहते हैं। वो देती है हमें, 5 तत्वों में सब आ गया, आकाश अग्नि जल तत्व। हाँ, तो मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवान लड़ने के लिए नहीं सिखाते हैं, वो नहीं समझते भगवान ने किसको संदेश दिया है अहिंसा का, किसको उद्धार किया है। वो समझते भगवान ने लड़ने के लिए बोला है, नहीं। उनको भी समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भगवान वाचे, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा है? उस लड़ाई वाले को कहा या तुमको कहा है? वास्तव में भगवान ने दोनों को कहा है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर कर्तव्य कर्म करो। अगर तुम्हारा रोल ही है इस शरीर में, मिलिट्री में गए हो, उधर में आपका बॉर्डर का रक्षा का रोल है, तो लड़ना पड़ेगा। उस शरीर को वो मिली है वर्दी। तो इसीलिए बाबा ने कहा, उस लड़ाई वाले को भी कहा है और तुमको भी कहा है कि अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, फिर जो होना है वो होना ही एक्यूरेट तुमसे।
तो उनको भी समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और तुम्हें ये सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ ज़रूर करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले होते हैं, लड़ाई में तो सब धर्म वाले होते हैं। सिख भी है, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो सब आ सकेंगे। जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान ले सकते हो तो सभी धर्म वाले इधर स्वर्ग में आ सकते, लेकिन कंडीशन क्या है? तुम जब ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लोगे तभी तुम किसी भी धर्म के हो स्वर्ग में आ सकते हो। जैसे बाबा के पास आते थे ना, तो बाबा समझाते थे तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। कोई साकार बाबा के टाइम में बच्चे बहुत दुखी हो जाते थे, उनको ज्ञान स्पर्श हो जाता था, वो जान जाते थे कि मेरा सदगति पिता शिव बाबा है, तो फिर वो लड़ाई का रोल है उनके पास। तो उनको लगता था अभी हम कैसे लड़े, तो ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिकल में आके पूछते थे। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को पूछ के उनको युक्ति देते थे कि जो शरीर का रोल मिला है वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें से भाग नहीं सकते, लेकिन युक्ति से बाबा की याद में रख के करो, बाबा राइट गाइड करेगा, बाबा राइट टचिंग देगा उनको। सो तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो तुम स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं, जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हैं, उन्हों को थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद ज़रूर रखते हैं ना, लड़ते टाइम हमेशा नमस्ते किसी को करते हैं ना, तो इष्ट देवता को याद रखते हैं, इसके बदले बाबा को याद रखना है। सिख होगा तो ज़रूर गुरु गोविंद की जय कहेगा। ऐसे कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो वो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वह पतितों को कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से क्या तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे, और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूँ उसमें भी तुम जन्म लेके आ पाएंगे। तुम्हारे पाप क्यों कटेंगे? क्योंकि पाप कटेश्वर केवल मैं अकेला ही हूँ। और पाप काटने के लिए याद की अग्नि जलानी पड़ेगी मन बुद्धि में। विधि तो बहुत आसान है, लेकिन अटेंशन की मेहनत ज़रूरी है। मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आते हैं। उस युद्ध के मैदान की बात और यह यहाँ और है, यहाँ की बात और उस मैदान की बात, यह दोनों में थोड़ा अंतर समझ लो। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, और यहाँ और है। बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सभी दुनिया है। अब शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे, मुक्ति धाम आ जाएंगे। फिर से ज्ञान सिखाया जाता है, वह पढ़ेंगे जो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है समझना। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है, लेकिन जो करेगा वही पाएगा। हम आत्मा बाप को याद करती है लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है। कर्म तो सबको करने ही है, देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितने मतभेद है कलयुग में, पानी पर, जमीन पर, सब पर झगड़ते रहते हैं। पानी बंद कर देते हैं, पत्थर मारने लग पड़ते हैं, एक दो को अनाज नहीं देते तो कितना झगड़ा हो गया। तो तुम बच्चे जानते हो हम अपना ही स्वराज्य स्थापन करते हैं, पढ़ाई से राज्य पाते हैं, नई दुनिया ज़रूर स्थापन होनी है। नूंद है ना, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि मेरी नई दुनिया आई कि आई। कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, जो होना है वो होके ही रहेगा, उसमें कल्याण है। रहना भी तुम्हें बहुत साधारण है, किसी चीज़ का हट नहीं करना, यही चाहिए वो चाहिए मोह नहीं रखना। बाबा ने समझा है तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाओं में हो, वनवाओं में हो, सीता वनवाओं में है। हमने शॉर्ट सुबह बनाया है, उसमें हमने वनवाह का ये किया है, विस्तार किया है, तो वो सुन सकते हैं। या वनवाह क्या है, मैं कौन सी सीता हूँ, इसका खुद भी मनन चिंतन कर सकते हैं।
बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो, इसलिए अब तुम वनवाहों में हो। सभी आत्माएं जाएगी, शरीर थोड़ी ही जाएंगे। शरीर का अभिमान भी तुम्हें छोड़ देना है। शरीर का अभिमान भी, हम आत्मा है। 84 जन्म पूरे हुए हैं। जी बाबा, जो भी भारतवासी हो बोलो, भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी है कि भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। बहुत जन बोल रहे हैं कि बैंकॉक, मुंबई, वो सागर का किनारे का नदियों की लेवल भी बढ़ रही है ना, तो पानी का खतरा है। भारत में तो बारिश नहीं रुक रही है, इसलिए मराठवाड़ा में बहुत विकट परिस्थिति आ गई है। हेलीकॉप्टर से गवर्नमेंट लोगों को निकाल रहा है जो पानी की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ये तो केवल बारिश की बात है, समुद्र का लेयर भी बढ़ रहा है। बाबा कहते हैं सतयुग में एक ही धर्म था, भारत फिर स्वर्ग था, अभी आगे चल। ये तो बाबा ने पहले ही बता दिया है 69 में ही। अभी आगे चल भविष्यवाणी भी करते। एक प्रशांत करके आचार्य जी है, बहुत फेमस है भारत में, वो भी क्लियर कब से बता रहा है कि कहाँ मुंबई को सोच रहे 60-70 साल में मुंबई हम ऐसी बनाएंगे। बोले अरे, उन्होंने क्लियर बोले अरे पगलो, मुंबई रहने वाली है कि वो पहले सोचो। उन्होंने साइंटिफिक उदाहरण बताया, पानी के द्वारा समझाया, पानी की लेयर कैसे बढ़ेगा उसके बारे में हमें मिला तो हम आपको भेजेंगे। बाप तो ही बाबा ने पहले ही बताया कि भविष्य में भी बताना शुरू करेंगे, तो सच में अभी बता रहे हैं। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे, वायुमंडल देखेंगे ना तो उनको समझ में आएगा। तो बाप बच्चों को समझाता है, ये बाबा ने 69 में समझाया, अभी कितना समय बीत गया सोचो। तो बाप तो 69 के पहले 5 वर्ष मुरली चली साकार, उसके पहले सारा कराची में छूट गया। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बाप तो सभी का है ना, सबका हक है ना बाप से जानने का और सुख पाने का। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ बच्चों मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विकर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, यह तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी नहीं लगेगी, परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहा दिया है तुमने। पतित पावन बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये पैगाम सबके कान पर जाना चाहिए। गया बाबा भी, भले लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाए, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी ज़रूर स्थापन होनी है। जब तक विनाश हो नहीं सकता तुम्हारी राजधानी स्थापन होनी है। ये बात है पुरानी। साकार मुरली को बहुत टाइम हो गया, ये सारी पूरे दुनिया के कान में परमात्मा का पैगाम पहुंच गया है। इसलिए तो नहीं तो 140 देशों में ब्रह्म कुमारी सेंटर कैसे बनेंगे, बन गए ना अभी। ये पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। अब भले लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाए, परंतु तुमको निश्चय है ना कि हमारी सुख की राजधानी स्थापन होनी है। जब तक विनाश हो नहीं सकता विश्व में शांति कैसे होगी। विनाश, अंडरलाइन, विनाश शब्द से आपका क्या चिंतन है बताओ मीठे बच्चे बाबा को। आपका विनाश शब्द में क्या चिंतन है, विनाश को क्या समझते हो। आपका खुद का मनन चिंतन बताओ विनाश शब्द के ऊपर, क्योंकि कोई भी शब्द का पंचतत्व की जो भी सृष्टि की जो भी प्रकृति की जो भी विपदाएं आएगी ना, वो सबसे बड़ा विनाश है। बहुत अच्छा। और मेरे लिए क्या है, खुद के अंदर कैसा विनाश होगा। हर शब्द का सिनोनिम्स होता है, समानार्थी शब्द होता है, ठीक है। विनाश वो तो होना ही, वो प्रकृति का और सबका जिम्मेदार परमात्मा और प्रकृति है, ड्रामा है। जैसे कि हम किसी आधा घंटे की इसमें एक्ट करें, ठीक है, तो आपको तो आपके रोल पे फोकस होता है बराबर। आपको स्क्रिप्ट मिले, आपको याद है मेरा तो ये रोल है, लक्ष्मी का है, जो भी है, कुली का है, जो भी, तो आपकी स्क्रिप्ट पे आपका ध्यान होगा तो आप इतर नहीं देखोगे। आपको पता है दूसरे को डायरेक्टर से डॉलर मिले हुए डायरेक्शन है, ना ही आप लाइटमैन के बारे में सोचोगे, ना ही स्पीकर के बारे में, ना ही सिंगर के बारे में। तो सेम अभी इधर आज बाबा कहते हैं बच्चे तुम रंगमंच पे एक्ट कर रहे हो, तुम्हारी एक्टिंग चल रही है, क्योंकि तुम इधर ही एक्टिंग करके आगे जाने वाले हो। एक्टिंग रुकती नहीं, आत्मा को कर्म करना ही पड़ता है। ओके,
तो विनाश के लिए मेरा रोल क्या है, मेरे पास क्या है उसके लिए? तो प्रकृति के अंदर विनाश होना, सभी आत्माओं का परिवर्तन होना, सभी आत्माओं को प्रत्यक्ष बाप की होना, वो तो होना ही है। मेरे अंदर कब विनाश है? मैं जब देह भान को जीत रही हूँ, मेरे अंदर जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना अंडरलाइन, अंदर में भावना भी शांत होने लगती है। और ये सारे विकारों की जगह मेरे अंदर के धर्म, मेरे स्वधर्म लेता है। मेरा स्वरूप कौन सा है? मैं शांत स्वरूप, मैं शक्ति स्वरूप, मैं सुख स्वरूप, मैं सत्य स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप और मैं पवित्र स्वरूप धारण करती हूँ अंदर में, भाव में। तभी मेरे अंदर विनाश हो गया, मैं सुरक्षित हो गई। अभी विनाश में बिल्ली के भुंगरे सुरक्षित रहेंगे, माना जो कहावत है, आग में भी बिल्ली के भौरे सुरक्षित रहते हैं। तो ये आग है और हम हैं, बाबा के बच्चे जो सुरक्षित रहेंगे। माना जो चलना है चारों तरफ चलेगा, हमारे पास भी हो सकता है। समझ लो, सपोज टू अभी हमारे महाराष्ट्र की तरफ आओ, पिछले 4 महीने से इतनी बारिश है, ऑलरेडी खेती से जो निकला था बहुत जन का सड़ गया। अभी स्टोरेज वाले कैसे स्टोर करेंगे वो बाबा जाने, ड्रामा जाने। और अब भी प्रैक्टिकल में जो खेती में फिर से लागन हो गई थी, सारी खेती लिमिट से ज़्यादा पानी से भर गई है। ठीक है, अभी अगर ऐसा ही चला 2 साल तो एक दिन खाने के वांदे आ जाएंगे। बराबर, हम हर चीज़ से कुछ ना कुछ प्रोवाइड हो रहा है। सब जीवन श्रृंखला है, हमारी जीवन एक श्रृंखला है, अकेले का जीवन नहीं है, सबके सहयोग से जीवन बना है। तो ये सहयोग थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होता जा रहा है चारों तरफ से, तो हमारे ऊपर भी एक दिन खाने के वांदे आ सकते हैं। इसलिए बाबा ने बोला है, बच्चे, मेरे बच्चे लास्ट तक दाल चावल ज़रूर खाएंगे। और फिर योग के अंदर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत रहेगी, तुम 4 दिन भूखे रहोगे तो भी तुम्हें भान ही नहीं रहेगा कि मेरा शरीर भूखा है। कि हम देह भान से कब से निकलने का अभ्यास में ही थे, जैसे हमारे धर्म गुरुओं ने किया, जैसे इनके पास करते विपासना वगैरह, अभी से इतनी तपस्या करते जो जल के बिना रहते, वो सारा ये अभ्यास बहुत मदद आने वाला है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने को शरीर नहीं समझो। इसीलिए जिन्होंने सत्यता में टिके उनको तो भगवान का रूप दर्जा मिला ना। हमारे धर्म गुरु सत्यता में टिके ना, वो अपने चेतना में टिके, वो देहभान में नहीं थे, वो लाइट में रहते थे। इसलिए उनके भी धर्म गुरुओं के पीछे भी लाइट का घेरा दिखा है ना, क्योंकि वो सत्यता में टिके थे, सत्यता में जीते थे। इसलिए उनको किसी से कामना भी नहीं थी और किसी भोजन का लोभ भी नहीं था। मिला तो मिला, नहीं तो चले। बुद्ध थोड़ी ना खाने के लिए रुके, बुद्ध ने थोड़े ना अपनी भारत ही पकड़ा और राजा, वो तो भगवान का संदेश देता गया, पैर से जितना चलता चलता ही गया। तो इस तरह से अभी हमारा रोल वो है ब्राह्मणों का। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे, बाप कहते हैं मैं आया हूँ तो क्या करना है? सबको कहता हूँ मामेकम याद करो, विनाश चारों तरफ से होगा। अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे होगा ऐसे तुम्हें लगता है? लेकिन अभी हम समय को जानो, पढ़ाई पूरी हो रही है, परंतु तुमको निश्चय है ना कि हमारी राजधानी ज़रूर स्थापन होनी है। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में शांति चाहिए, शांति की कोशिश करते हैं, लेकिन शांति कैसी होगी नहीं जानते हैं। जब तक विनाश हो नहीं सकता, जब तक नई दुनिया की स्थापना होनी है। विश्व में शांति भी चाहिए कहते हैं ना, विश्व में युद्ध होगी, वार होंगे तो विश्व को ख़त्म ही कर देंगे। यह है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बार बाप आकर विश्व को पलटाते, परिवर्तन करते। वो लोग तो कल्प की आयु लाखों वर्ष बता देते, तुम जानते हो अब इस कल्प की आयु केवल 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग, दुनिया में स्वर्ग था। कहते तो है, अर्थ नहीं जानते। इस्लामी, बौद्धी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं, उनसे पहले दूसरे कोई का नाम ही नहीं है। तुम अंगे अक्षर बता सकते हो,
तुम्हारे सिवाय किसी के पास एक्यूरेट अक्षर बताने के लिए है ही नहीं। तुम नंबर से बता सकते हो। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए कि मैं जानी जाननहार हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। तुम जो जानते हो किसी को भी नहीं पता है। झगड़े आदि की बात ही नहीं है। झगड़े वह तो है, झगड़ते वह है जो निधन के हैं, जिनके पास सत्य ज्ञान नहीं, वो झगड़ेंगे। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्मों के लिए तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। प्रारब्ध पाओगे अभी के पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म माना कितने साल? 2500 साल का सुख। ओहो, हमें थोड़ा सुख मिलता है तो भी हम भगवान के लिए कहते हैं मुझे तो तू जीवन में सब कुछ दिया। अरे सब कुछ कहा, आज शरीर ठीक है, कल पता नहीं किधर से दर्द निकलेगा, तो भी खुश होते हैं। तो तभी तो उसके लिए तो कितने संतुष्ट होना चाहिए। बाबा कहते कितना खुश होना चाहिए तुम्हें कि तुम्हें 2500 साल का सुख अभी के पुरुषार्थ से, अभी के पढ़ाई से मिलना है। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। तो लड़ने झगड़ने से तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा, तो सजाई भी बहुत खानी पड़ेगी। तो अपना नुकसान नहीं करना है विकर्म करके। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। तो अभी ईश्वरी गवर्नमेंट कहते हैं बच्चे विकर्म नहीं करो, सद्गुणों को धारण करो। कोई कहते हमको विलायत का बुद्ध चाहिए, कोई कहता हमें ये चाहिए। अरे इस दुनिया में कुछ की कामना क्यों करते हो? ये तो थोड़ी देर का सुख है। बाबा कहेंगे बच्चे ये बात ठीक नहीं है, अभी किसी चीज़ का मिला तो मिला, ठीक है, नहीं तो लोभ नहीं रखो। यहाँ तुम ये आशा क्यों रखते हो ये चाहिए वो चाहिए? यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, जैसे भी मिले। अंतिम जन्म में है, वनवाओं में है, नहीं तो देहाभिमान आ जाता है। फिर इसमें अपनी नहीं चलानी है, देहाभिमान में नहीं आना है। जो आत्मा का श्रृंगार करे उस बात का ध्यान रखना है, उसकी लालच रखनी है। अभी बाबा जो कहे बीमारी आदि है, डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर क्यों चाहिए हो रहा है? फिर भी हर बात में बाप बैठा है ना, श्रीमत तो है ना, निश्चय में विजय है ना, वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना ही कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते, तो वर्थ नॉट पेनी। अच्छा, कोई अपने को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते तो वो क्या ठहरे? वर्थ नॉट पेनी ठहरे ना। पाउंड बनाने के लायक ही नहीं है, पाउंड बनने के लायक ही नहीं, इसलिए ज्ञान नहीं धारण करते, देहाभिमान में जाते हैं। या वैल्यू नहीं तो तुम्हारी वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। तुम ज्ञान रत्नों की वैल्यू नहीं करोगे तो तुम्हारी कहीं भी वैल्यू नहीं रहेगी। फिर हर दुनिया में, हर कल्प में साधारण ही बन के आओगे। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं, सर्विस नहीं करते। उनको रहमदिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता है। सर्विस नहीं कर रहे हो तो, सर्विस नहीं कर रहे हो, मनसा सेवा भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, भगवान का संदेश भी नहीं देने में इंटरेस्ट है, इसका मतलब आपको किसी के दुख के ऊपर दया नहीं आ रही है। सर्विस नहीं करते तो उनको रहमदिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो क्या हुआ फिर? इसका मतलब तुच्छ काम करते रहेंगे। बाप याद नहीं है, खुद का अस्तित्व याद नहीं तो तुच्छ रहे ना, तो क्या होगा? पद भी तुच्छ ही पाएंगे हर कल्प में। ऐसा नहीं, हमारा तो शिव बाबा से योग है, नहीं, सर्विस भी करना है, सबके लिए रहमदिल भी बनना है, तो है ही बीके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। ब्रह्मा अति उच्च फर्स्ट नंबर का है, फिर भी वो सेवा नहीं करता तो कैसे राजा महाराजा बनता? सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ाई नहीं तो पद क्या पाएंगे? यह भी जानते हैं सबकी तकदीर उच्च नहीं बनती है, वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे ना। जो करेगा, जितना करेगा उतना पाएगा। पवित्र तो सबको होना ही है, मन से नहीं होगे तो अंत में प्रकृति के 5 तत्व, शरीर की बीमारी, दूसरी आत्माएं पवित्र होने के लिए मजबूर करेंगे। माना पवित्र माना तुम खुद के मुख से बोलोगे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उठा ले। किसने बोला? शरीर ने थोड़ी बोला उठा ले, आत्मा नहीं बोला। तो बाबा कहते हैं सबको पवित्र होना ही है।
पवित्र माना, छोड़ दिया सारी कमजोरी, विकार, देहाभिमान। आत्मा पवित्र बनने बिगर शांति धाम जा नहीं सकती। बाप आकर समझाते हैं। अभी समझ लो, उदाहरण लेते हैं। अभी मुरली आगे बढ़ने का मुझे भी मन है, तुरंत ही संपन्न करके ऑफिस जाने का, लेकिन बाबा एक बात याद दिला रहे, समझ लो। अभी एक बच्चा है, बच्चा नहीं तो इसका लेते, पति पत्नी है, ठीक है। पति कहता है कि मैं तेरे सिवा जी नहीं सकता, या पत्नी कहते हैं मैं तेरे सिवा जी नहीं सकती। ओके, बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, होना भी चाहिए। लेकिन उसे पत्नी के शरीर को या उसी पति के शरीर को ऐसे भयानक बीमारी लग गई जो मैं पास जाती ही मुझे लगेगी। अभी वो डायलॉग बोलेगी आत्मा, सेम डायलॉग, कि मैं तेरे को हक किया बिना या तेरे बिना मैं जी ही नहीं सकती, बोलेगी क्या? उसको हॉस्पिटल में दाखिल करके खुद का प्रोटेक्शन पहले करेगी, क्या करेगी? करेगी या करेगा, जो भी हो। फिर वो बच्चा और माँ का भी नहीं। माँ कहती बच्चे मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, तू ही मेरा संसार है। अच्छा ठीक है, बच्चे के लिए माँ के दिल में होता है, माँ की ममता का तो कोई मोल नहीं करते, उसको तो भगवान समान मानते। लेकिन अभी वही बच्चा लूड़ा लंगड़ा अंधा है, पागल है, क्या करेगी माँ? संभालेगी, लेकिन खुशी संभालेगी, खुशी संभालेगी, एकदम हमेशा प्यार करेगी या कभी कभी अपने भाग्य को भी कोसेगी? करेगी, कोशिश करेगी, ट्रीटमेंट भी कराएगी, टेक केयर भी करेगी। तो फिर हैंडीकैप के वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी इरिटेशन आ सकती है, और छोड़ेगी नहीं माँ। तो फिर उधर में हैंडीकैप के होम्स क्यों बने हैं पाग इंडिया में? अंधों के घर बने हैं, लूड़े लंगड़े के घर बने हैं, फिर वो थोड़े से पैदा होते अंदर पता नहीं चलता उनके ब्रेन क्या आके परिस्थिति हो जाती है इंसान की, आके तिरड़ी है, परिस्थिति की वश में हो जाती है। उधर जिधर मिलेगा वो देखेगी ना। और उसको शरीर को कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जो तुम्हें भी लगती है, तो क्या करेगी? वही जैसे मैं कोविड में हुआ ही था ना, तो इसे प्रोटेक्शन रखो अपना, और क्या। पर ऐसे एकदम आप ऐसा नहीं करोगे, घर से तो धक्का नहीं दे दोगे किसी को भी। धक्का नहीं दोगे तो फिर माता पिता को क्यों निकाल रहे हैं बच्चे आजकल के? फिर अब ये तो देखो ओल्ड एज क्यों बन गया? ओल्ड एज क्यों बन गया? ओल्ड एज क्यों बन गया? क्योंकि कुछ भी हो जाए, ये बातें बराबर है, मानवता है किसी किसी के अंदर, इसलिए तो हम इधर बैठे हैं। लेकिन हमें यही जानना है कि हर मनुष्य पहले अपनी ही सोचेगा। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं, सब में समर्थता कब आएगी तुम्हें? जो स्वार्थ अभी सच में जाग जाओ। वैसे कुछ भी करके हम स्वार्थ के लिए ही जगते हैं, वो तो कुछ भी देखो, हम 99% अच्छे हैं, मातृत्व है, सब है, दयालु है, मानवता, फिर 1% स्वार्थ तो है ही ना। तकलीफ होते ही इरिटेशन होगा, नसीब को गाली देगी, दूसरे का देख के रोएगी कि उसके अच्छा है, मेरा तो अच्छा नहीं, ऐसे क्यों ऐसे क्यों होगा। तो बाबा कहते हैं 100% सुख कब मिलेगा? जब स्वार्थ सच में जीवा भी। तो स्वार्थ कैसे जिएंगे? तो सो कौन है? तो हम तो रोल को या शरीर को समझ के बैठे हैं। तो इसमें बाबा लेके जाना है, चाहते कि बच्चे तुम्हारे अंदर जो अच्छाई वो तुम्हें अच्छाई 2500 साल तक तुम्हारा साथ देगी, कोई भी दुख नहीं देगा। एवं द्वापर में भी तुम राजा महाराजा रहोगे, और कलयुग में भी आप खुद को देखो ना, अभी भी कितनी अच्छी अवस्था में, अभी भी हम कलयुग के राजा महाराजा अपने अपने हिसाब से अपने घरों में। तो ये सब कब होगा? जब सच में स्वार्थ के लिए जियोगे। मेरा इंटेंशन था कि स्वार्थ के लिए, हम स्वार्थ का कंफर्ट देखते हैं ना हमेशा, तो स्वार्थ के कंफर्ट के साथ साथ हम सो का अर्थ में जीना टीके, जीना सीखे, तभी हमारे द्वारा सबको इजीली मदद होगी, जो नव दुर्गा की पूजा सफल होगी। सच्ची माँ है मैं, इसलिए कहते हैं पत्नी तो क्षण की है, माता तो हर अनंत जन्मों की माता ही है। वो पुरुष हो, वो पुरुष तो स्त्रियों से ज़्यादा बेचारे बहुत ही अच्छे रहते हैं, वो तो तुरंत डिटैच भी हो जाते हैं और तुरंत रिस्पेक्ट भी देते, तुरंत अपने को फुल स्टॉप भी कर सकते हैं। स्त्री का तो उदाहरण शास्त्रों में बंदर के साथ किया है, उसका एक तरफ देवी भी दिखाई है, मतलब उसका बंदर की तरफ क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर इतना मोह भी है।
तो मोह है, लोभ है, इसलिए तो मातृत्व फिर उसका जागृत रहता है हमेशा, नहीं तो कैसे करेंगे उसकी सेवा। इसके अर्थ में अभी इसका इंटेंशन गहराई में लेके जाओ कि स्वार्थ के लिए जियो। तो सो तो मैं आत्मा हूँ, तो उसका अर्थ माना स्वधर्म को स्वधर्म के साथ जीना। तो मैं स्वधर्म के साथ रहूंगी तो मेरे द्वारा पूरे कुल का ही उद्धार ऑटोमेटिक होना है। तो मैंने सच में मातृत्व का रोल निभाया। फिर ये बाबा को गहराई से बताना है, और बताने वाला कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य का तो बहुत सुना हमने, तो भी इसीलिए तो भगवान के पास पहुँचे हैं। तो अभी भगवान का भी एक्यूरेट सुने तो हर जन्म में सबको ही सुख देंगे, खुद भी सुख में रहेंगे। ये हमारा इंटेंशन था उदाहरण देने के पीछे। इसको पकड़ लो। बाप समझाते तुम सबको ये ज्ञान सुनाते चलो, भले कोई अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे ज़रूर आकर सुनेंगे, क्योंकि पवित्र तो सबको होना ही है। आत्मा पवित्र होने बगैर शांति धाम जा नहीं सके। अभी भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं। अंडरलाइन, ये अभी प्रेजेंट के लिए बात आ गई। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होनी है। तो पुरानों को हलचल आके ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह से नया घर बन रहा है तो धूल उड़ेगी, आवाज़ होगा, कुछ भी होगा, क्योंकि नया घर बन रहा है। तो पुराना हटाने के लिए हलचल तो होगी ही होगी। इसलिए तुम्हें विघ्न तूफान से डरना नहीं है, क्योंकि बच्चों को पता है नया धर्म की स्वर्ग की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी अपनी स्थापन कर रहे हो ना स्वर्ग की। तुम्हारे उपस्थिति से, तुम्हारे योग ज्वाला से ही सबको जीवन मुक्ति मिलनी है। मुक्ति, जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो आप सभी सर्विसेबल हो, क्योंकि खुद की सर्विस करना, पहले ज्ञान अमृत से खुद का स्नान कराना। बच्चे बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम अपने को ही आप ही राज्य तिलक देना है। श्रीमत पर चल के अपने को ही राज्य तिलक देना है। राजाई के लायक आपको खुद को ज़रूर बनाना है। अभी ये क्या है, ये केवल मन की बात है। प्रैक्टिकल में तो संग का असर तो होता ही है, फिर भी मन बुद्धि उसको चाहिए हमारा, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो जानता है कोई बाहर से कितना भी दूर हो, या कोई पास होके भी एक्टिंग कर रहा है कि मैं बाबा से प्यार करता हूँ, उसका नहीं जमा होने के लिए वो जानता है मेरे मन को, मेरे भाव को, मेरे कर्मों को वो जानता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को ही आपे राज्य तिलक देना है श्रीमत पर चल के। इसमें अपना हट नहीं चल सके। मुक्त अपने को घाटा नहीं करना है। मनमत पे चल के, परमत पे चल के, शास्त्रों के मत पे चल के अपने को घाटा नहीं करना है। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी ज़रूर बनो। अंडरलाइन, बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल, जो इसमें इतना विश्लेषण हुआ ना अभी उदाहरण का, वो इसमें आ गया। सर्विसेबल और कल्याणकारी ज़रूर बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, स्टूडेंट को टीचर ही बताएंगे ना कैसे कैसे करना है। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना कि पढ़कर गैलप करो, तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है टीचर के द्वारा। डायनेस्टी में, देवता डायनेस्टी में जाना यह बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे स्कॉलरशिप क्यों? क्योंकि अभी हम कौन से भी धर्म, जाति, भेद सबको अलग अलग है, तो उसमें से उठा के स्कॉलरशिप। जैसे स्कूल में भी थोड़ी ना टीचर देखता है तो कौन से घर का है, बड़े का है, श्रीमत का है, क्या उसको पढ़ लिया तो वो सबके लिए एक जैसी पढ़ाई, सुविधा भी सबके लिए एक जैसी। इसलिए बाबा ने स्कॉलरशिप शब्द अंडरलाइन करने जैसा है कि बच्चे तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डिनाइस्टी में जाना यह बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। डिनाइस्टी में जाना माना इधर उधर से सब तरफ से उठ के, महाराष्ट्र में सारी हदें तोड़ के डिनाइस्टी में जाना, देवी देवता डिनाइस्टी में जाना, ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है आत्माओं के लिए। अच्छा, मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और करते। धारणा के लिए मुख्य सार है
संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है। किसी चीज़ का मोह लोभ हट नहीं रखना है, क्योंकि यह तो तुम आत्माओं वनवाओं में रहने का समय है ना। यहाँ कोई भी आश नहीं रखना है, नहीं तो बुद्धि उसी में जाएगी, और बुद्धि को बाप के पास लगानी है तभी चार्जिंग होगी। कभी अपने हाथ में कोई भी लॉ नहीं उठाना है, झगड़ना लड़ना नहीं करना है। किसी ने गलत किया तो उसको प्यार से समझाओ, बाकी छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में लॉ लेना माना मारना पीटना जो भी शिक्षा नहीं करना है। विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम ज़रूर देना है। और क्या बताना है सबको? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप सबके लिए आया है, वो पाप कटेश्वर है, और तुम पावन भी बनोगे। ये पैगाम सबको देना है। वरदान: संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मनी भव। वरदान लेते हैं। संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मनी भव। अभी कितना सुंदर वरदान है। तो सेवा में सफलता माना हमारे घर में भी हमें संतुष्ट रहना सीखना ही पड़ेगा, तभी हमारा मन भगवान के उपलब्धियों में नहीं फंसा रहेगा। वो माता कहाँ गई? माता जी, बाबा के बच्चे, उनका बेटा आया है ना। ओके चलो, ये बड़ा बेटा जाएगा फिर बाबा। वरदान का विस्तार: सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरे को भी डिस्टर्ब करे तो ऐसे सेवा न करना अच्छा है। जहाँ स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है ना दूसरे को। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मनी का वरदान प्राप्त कर, फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। ये प्रैक्टिकल के लिए भी है। जब तुम खुद ही सत्य में टिकोगे तो तुम्हारे द्वारा जो कर्म हो रहा है वो ठीक होगा। ये प्रैक्टिकल में इसका अर्थ, और भी गहरा अभ्यास करने के लिए बार बार अभ्यास, वरदान को बार बार पढ़ो, उसको बार बार समझ में नहीं आता है मैं मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे उतारूँ, वो जब तक समझ में नहीं आता है उसका विचार सागर मंथन करना पुण्य प्राप्ति का आधार है। स्लोगन: विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। अव्यक्त इशारे: अब लगन के अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। कोई भी बात में पावरफुल ब्रेक। कोई चीज़ हो गई पास्ट में, उसमें से लेसन ले लो, मोरल ले लो, फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, जला दो, बस। ब्रेक माना ब्रेक। वो बात मेरी बुद्धि का टाइम वेस्ट ना करे। इसलिए बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने के भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट न होकर तुम्हारे पास जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति तुम्हारे में बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति को धारण करो। यही सच्ची दुर्गा पूजा है। अपनी शक्तियों को यूज़ करो तो ये सच्ची शिव शक्ति दुर्गा की पूजन हुआ। ओम शांति।